हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी एक नए लेसन के साथ, एक नई जानकारी के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 15 है और इस लेसन का नाम है यस वी कैन। और इसी लेसन का प्रश्न और उत्तर के बारे में बहुत ही आसान तरीके से सरल हिंदी अनुवाद के साथ सीखेंगे। और इस लेसन में जितनी भी घटनाएँ घटित हुई हैं सबके बारे में पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी आपकी तरह आगे बढ़ सके और पढ़ सके। पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर ए है विच इवेंट वाज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल। विद्यालय में कौन सा कार्यक्रम होने वाला था। तो आंसर है स्पोर्ट रैली was going to be held in the school next month। विद्यालय में अगले महीने खेल रैली होने वाली थी। उस विद्यालय में पूछा गया है कि कौन सा खेल कार्यक्रम या कौन सा खेल होने वाला था। तो उसमें अगले महीने में एक स्पोर्ट की यानी खेल की रैली होने वाली थी। क्वेश्चन नंबर बी है वाई वाज शालू अपसेट। तो शालू परेशान क्यों थी। तो आंसर है शालू वाज अपसेट बिकॉज सी हैड इंजर्ड हर लेग। शालू इसलिए परेशान थी क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी। सी वाज वरीड अबाउट हर परफॉर्मेंस इन द इवेंट्स। वह कार्यक्रम में अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित थी क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी। तो वह अपने परफॉर्मेंस को लेकर यानी प्रदर्शन जो प्रतियोगिता थी खेल का उसको लेकर उसके बारे में सोचकर परेशान थी। क्वेश्चन नंबर सी है हु इंस्पायर्ड शालू टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट रैली एंड हाउ। शालू को खेल रैली में भाग लेने के लिए किसने और कैसे प्रेरित किया। तो आंसर है शालूस फ्रेंड वीना इंस्पायर्ड हर टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स रैली। शालू की सहेली वीना ने उसे स्पिरिट्स रैली में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, यानी उस खेल में भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित किया। कहा सी गेव एग्जाम्पल ऑफ सम फेमस पीपल। उसने कुछ प्रसिद्ध लोगों के उदाहरण दिए। तो इस प्रकार से जो है शालू की फ्रेंड रहती है वह उसे प्रेरित करती है शालू को उस खेल में भाग लेने के लिए। हु अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन देयर फील्ड इन स्पीड ऑफ देयर डिसेबिलिटी। जिन्होंने अपनी विकलांगता के बावजूद अपने क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की। इट गेव अ लॉट ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस टू शालू। इससे शालू को बहुत साहस और आत्मविश्वास मिला। यानी शालू को प्रेरित करने के लिए उन्होंने कई लोगों की, बहुत जो फेमस लोग थे जिन्होंने काफ़ी परिश्रम करके अपना नाम कमाया, उनके बारे में कहानियाँ बता कर उन्हें प्रेरित किया। तो क्वेश्चन नंबर डी है हाउ डिड शालू फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी एंड व्हाट डिड शी से। कहानी के अंत में शालू को कैसा लगा और उसने क्या कहा। तो आंसर है शालू वाज वेरी कॉन्फिडेंट इन टेकिंग पार्ट इन द इवेंट एंड गिव हर बेस्ट। शालू कार्यक्रम में भाग लेने और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए बहुत आश्वस्त थी। सी सेड दैट सी वुड वर्क हार्ड। उसने कहा कि वह कड़ी मेहनत करेगी। तो उन्होंने कहा मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करूंगी और कड़ी मेहनत करूंगी इस खेल में प्रतियोगिता लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर ई है व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, यानी इस कहानी को पढ़ने से आप क्या सीखते हैं। द लेसन टीचेज अस दैट वी मस्ट नॉट फील डिस्करेज बाय एनी इंजरी और डिसेबिलिटी। पाठ हमें सिखाता है कि हमें किसी भी चोट या विकलांगता से निराश नहीं होना चाहिए। वी मस्ट फोकस ऑन आवर एबिलिटी एंड वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस इन इट। हमें अपनी क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसमें सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो इस लेसन में हमको यही सीख मिलती है कि हमें निराशा से या असफलता से या विकलांगता से निराश नहीं होना चाहिए। हमें फोकस देना चाहिए अपनी क्षमता पर, अपनी योग्यता पर कि हम क्या कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू एंड य फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो सत्य के लिए टी और असत्य के लिए यफ लिखें। सालू इज अ गुड एट रेसिंग, तो यहाँ पे है सालू इज अ गुड एट रेसिंग, तो यहाँ पे टी है। बीना इज अ गुड बैडमिंटन प्लेयर, बीना एक अच्छी बैडमिंटन खिलाड़ी है, तो यह यहाँ पे लिखा है टी यानी सही। तो इस तरीके से आप लोगों को लिए मतलब लिखना है टी फॉर ट्रू यानी सत्य के लिए टी लिखना है और असत्य के लिए यफ लिखना है। अरुणिमा सिंह इज अ बास्केटबॉल प्लेयर, अरुणिमा सिन्हा एक बास्केटबॉल खिलाड़ी है, तो यहाँ पे यफ है, गलत है। भरत कुमार इज अ पैरा स्विमर, भरत कुमार एक पैरा तैराकी हैं, तो यहाँ पे टी है यानी सही है। वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज़, हम सभी में कुछ विशेष गुण होते हैं, तो ये सत्य है, सभी के अंदर कुछ न कुछ अच्छे गुण होते हैं। अब यहाँ पे आ गया वर्ड पावर यानी शब्द शक्ति। मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग गिवन इन लिस्ट बी, तो सूची ए के शब्दों को सूची बी में दिए गए अर्थों से मिलाएं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग को बुक में दिया गया है और हमने यहाँ पे दे दिया है, चाहे तो आप इसको ऐसे क्रॉस करके मिला सकते हैं। जैसे यहाँ पे है पार्टिसिपेट टू टेक अ पार्ट यानी किसी कहीं पर शामिल होना, किसी प्रोग्राम में भाग लेना, हिस्सा लेना, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो आप चाहे तो यहाँ पे इसको आप जो है बना सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सीधा सीधा लिख दिया, जिसको जिसको आपको मिलाना है तो आप मिला सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्साइटेड यानी उत्साहित होना, तो इसमें देखिए एक्साइटेड और थ्रिलेड यहाँ पे दिया गया है। इंस्पिरेशन और यहाँ पे देखिए दिया गया इंस्पिरेशन यानी मोटिवेशन। क्रेजियस मतलब होता है साहसी, यहाँ पे ब्रेव यानी बहादुर। फेमस, तो फेमस यहाँ दिया गया है। पॉपुलर यानी फेमस मतलब भी होता है जो प्रसिद्ध होते हैं, पॉपुलर मतलब भी होता है। यहाँ डिसेबल्ड का मतलब होता है हैंडीकैप्ड। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग क्रॉस लाइन में यहाँ पे इस हिसाब से मिलाकर बना लीजिएगा। आगे दिया गया है लुक एट द पिक्चर्स एंड इनसर्कल द गेम्स इन द क्रॉसवर्ड पजल। चित्रों को देखें और क्रॉसवर्ड पहेली में खेलों के घेरे, यानी जो वहाँ पे आपके बुक में दिया गया है चित्र में जो जो खेल हैं, यहाँ पे वर्ड में घेरा लगाना है आपको। जैसे यहाँ पहला है हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रनिंग, यहाँ पे है बास्केटबॉल और टेनिस। इस प्रकार से 8 खेल दिए गए हैं। तो 8 में आप लोग को इस तरीके से पहले में यानी पजल दिया गया है, इसको सुलझाना है। तो उसको आप लोग चाहे तो घेरा लगा सकते हैं, इस तरीके से घेरा लगा सकते हैं आप। हमने यहाँ पे लिख दिया है इसको, तो इस तरीके से आप घेरा लगा सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को घेरा लगाना है, जो जो वर्ड आता है उस वर्ड को यहाँ से ऐसे आप लगा लीजिए, ठीक है। फिर नीचे दिया गया है लैंग्वेज प्रैक्टिस। राइट शॉर्ट आंसर फॉर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखें। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसका आपको उत्तर देना है। आंसर है कैन अ क्रो फ्लाई, क्या कौवा उड़ सकता है? यस इट कैन, हाँ उड़ सकता है। कैन अ डॉग राइड अ बाइसिकल, क्या कुत्ता साइकिल चला सकता है? नो इट कांट, नहीं। कैन अ रैट रन, क्या चूहा दौड़ सकता है? यस इट कैन, हाँ दौड़ सकता है। क्या वेल रेंग सकती है? कैन अ वेल क्रॉवल, क्या वेल रेंग सकती है? यस इट कांट, हाँ नहीं। कैन अ मंकी स्विंग, क्या बंदर झूल सकता है? यस इट कैन, हाँ झूल सकता है। कैन अ कैट स्विंग, क्या बिल्ली तैर सकती है? यस इट कैन, हाँ तैर सकती है। कैन अ फ्रॉग हॉप, क्या मेढक उछल सकता है, कूद सकता है? यस इट कैन, हाँ कूद सकता है। एक्टिविटी दिया गया है व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं? व्हाट कांट यू डू, आप क्या नहीं कर सकते हैं? राइट 3 आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के 3 उत्तर लिखिए। तो आंसर है आई कैन जंप हाई, मैं ऊंची उछाल लगा सकता हूँ। आई कैन स्विम इन द पूल, मैं पूल में तैर सकता हूँ। पूल मतलब होता है छोटा तालाब।
आई कॉन्ट स्टे अप ऑल नाइट, मैं पूरी रात नहीं जाग सकता। तो देखिए जो जो करना है आपको, जो कर सकते हैं उसके बारे में बताना है, जो नहीं कर सकते उसके बारे में बताना है। 3-3 उत्तर आपको देना है प्रत्येक के। आई कैन मेक सैंडविच, मैं सैंडविच बना सकता हूँ। आई काउंट बंजी जंप, मैं बंजी जंप नहीं कर सकता हूँ। आई काउंट बंजी जंप, मैं बंजी जंप नहीं कर सकता। आई काउंट इनसाइड और डार्क रूम, मैं अंधेरे कमरे में के अंदर नहीं जा सकता। आगे क्वेश्चन दिया गया, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस विथ कैन कांट एंड अ वर्ब, चित्र को देखे और वाक्यों कैन कांट और क्रिया से पूरा करें। देखिए उसमें दिया गया, आपके बुक में दिया गया है ही कांट, क्योंकि जो बैसाखी लिया है वह नहीं चल सकता है। ही कांट वॉक, वह चल नहीं सकता। इट कैन होप, वह उछल सकता है। सी कैन राइट, वह लिख सकती है। और ही कांट स्विम, वह तैर नहीं सकता। दे कैन सिंग, वे गा सकते हैं। सी कैन प्ले, वह खेल सकती है। ही कांट सी, क्योंकि ब्लाइंड है, वह देखिए डंडा लेके चल रहा है इधर उधर देखकर, तो ही कांट सी, वह नहीं देख सकता। दे कैन फ्लाई, वे उड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए सब चित्र दिया गया है, चित्र के हिसाब से आप लोग को बनाना है। तो उम्मीद करते हैं इस लेसन में पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग को आसान तरीके से समझ में आया होगा। और इससे अधिक आसान समझने के लिए आपको नोटबुक बनाना चाहिए, जिससे आप लोग को बहुत ही हेल्प मिलेगी, बहुत ही मदद मिलेगी। और इस तरीके से आप लोग सीखते रहेंगे, नोट बनाते रहेंगे, तो आगे चल के 8, 9, 10 मतलब जितने ऊपर जाएंगे तो यही आदत रहेगी, यही सीख रहेगी। तो आप लोग को प्रश्न और उत्तर हल करने में बहुत आसान रहेगा, आप आसानी से कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो अपनी शुरुआत पहले शुरू से कीजिए, ना कि आगे के बारे में सोचे कि चलो आज नहीं तो कल करेंगे। तो ऐसे करते करते समय बीत जाता है। तो जब आप लोग को थोड़ा हाई में पहुंचते हैं, 9-10 में पहुंचते हैं, तो वहाँ से आपका मन जो है डाउन हो जाता है, फिर पढ़ नहीं पाते, क्योंकि आपको आएगा ही नहीं तो आप पढ़ेंगे कहाँ से।